माताओं की लड़की कसम यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी, भाजपा का टुकड़ा साफ होगा, क्योंकि इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने केवल यहाँ की जनता को लूटा है। आप सड़कें देख रहे होंगे, ये सेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, आपका तेल भी बेचा, अरे तेल निकाल, आपका तेल भी निकाल लेगा। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा लुटेरा है। प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? मुख्यमंत्री जी कर्नाटक के कहाँ थे? ये आपको पूछना चाहिए। उस वक्त तो सूट बूट की सरकार थी। यहाँ जो है इस सीट पे से गांव पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी शीशा डाइन नहीं करते हैं। आपका एक बेटा है यहाँ पे खड़ा हुआ, अगर आप उसको जिताएंगे। अरे भैया प्राइवेटाइजेशन, अरे भैया सरकारी, अच्छा मतलब वही कहते हैं। अब अमेरिका भारत देश को खरीदने आएगा, है अमेरिका खरीदने आएगा, तब आप जानेंगे कि भाजपा ने खरीद बेचा है देश को, मोदी जी ने देश को बेचा है। आज कर्नाटक की जनता, ये आपको पूरी भीड़ हो जाएगी देश, ये लहराता हुआ पंजा का निशान, ये कर्नाटक से तय कर दे। बाबा रामदेव एक थे, वो कहते थे 20 रुपए लीटर डीजल मिलेगा, 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, और गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी का हमें पता नहीं था कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। जब देश को भेज के हमारे युवाओं का पतलून गीला करके हम माफी मांगेंगे तो क्या होगा? युवाओं को रोजगार नहीं देते, हाथ में भगवा झंडा देंगे। भाजपा का शुक्र। अरे भैया मैं कहता हूँ देश में तांडव करवाना चाहते हैं आप? भगवा झंडे से क्या? अरे भैया मैं वही कहता हूँ, भगवा झंडा के नाम पे मस्जिद। चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और सर्वे जो आ रहा है कर्नाटक का, उसमें हर कोई ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की जीत है। एनडीटीवी ने भी सर्वे लॉन्च किया है, कांग्रेस की जीत दिखा रहा है। सर्वे कभी कभी ऐसा होता है, आते कुछ हो रहे हैं, रिजल्ट कुछ हो रहा है, क्योंकि मोदी जी अब धड़ाधड़ डेली रैली पे रैली भी कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कुछ चैनल्स के द्वारा कि मोदी जी की रैलियों ने पूरा माहौल बदल दिया है। पांडे जी, अब माहौल जो है कह रहे हैं, भाजपा के कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की जनता को बरगलाने का काम किया है, कर्नाटक में शोर है, मुख्यमंत्री कमीशन खोर है। मुख्यमंत्री के सीट पे जिस तरीके से पूरी जनता ने का जनसैलाब ये दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कमीशन खाने का काम किया है। और ये वही विधानसभा है जो बसवराज बोम्मई, जिन्होंने कर्नाटक की जनता को गुमराह करके और सत्ता में आने का काम किया था। कर्नाटक की जनता ने भाजपा को चुनने का काम नहीं किया था। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी और कर्नाटक की जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है, बसवराज बोम्मई को मुंबई भेजना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यहाँ के भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आप बताइए, मोदी जी तो कर्नाटक में भी अडानी को लाना चाहते हैं। नंदनी जो यहाँ का प्रोडक्ट लोकल है दूध का, मोदी जी कहते हैं अमूल का दूध हम आधा लीटर फ्री में देंगे। मैनिफेस्टो में उन्होंने बोल दिया घर का नंदनी दूध देंगे। आप भैया मैं कहता हूँ आधा लीटर दूध, 5 किलो राशन, देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाला एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता को लूटने का काम किया है। मुझे अयोध्या की धरती से कर्नाटक की धरती पे इसलिए आना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की लूट को बचाने के लिए। योगी के डर से आए? अरे भैया योगी के डर से। योगी मांड्या में आके कहते हैं कि भगवान श्री राम की धरती और कर्नाटक की धरती सतयुग से बड़ी जोड़ी अच्छी है। लेकिन झूठ बोला उन्होंने। अरे नहीं, झूठ भैया नहीं बोला उन्होंने, झूठ ही तो बोला है सबको। आप बताइए, हनुमान जी की धरती है, हम्पी डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटक में है। हनुमान जी अंजनाद्रि हिल्स और हम राम के प्रभु राम से तो इनको संदेश देने आए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया। आप बताइए, यही सरकार कहती थी दो सिलेंडर फ्री दिवाली में देंगे, 2 सिलेंडर होली में देंगे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को सिलेंडर फ्री मिलने का काम किया? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने रोजगार देने का काम किया? क्या देश की जनता को रोजगार देने का काम किया? नहीं किया। मिल नहीं रहा क्या? कौन सा रोजगार? अरे भैया मैं कहता हूँ, अरे योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं इस देश में। रोजगार है, आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, सारे सेक्टरों की बात करिए। प्रधानमंत्री ने देश को बेचने का काम किया है, देश के संसाधनों को बेचने का काम किया है। अरे क्या मोदी लगाए हुए हो? अब बताइए, सेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, आपका तेल भी बेचा। अरे तेल निकाल, आपका तेल भी निकाल लेगा, आपका तेल भी निकाल लेगा।
देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा लुटेरा है। प्राइवेटाइजेशन क्या है, बेचा कुछ नहीं है अरे भैया प्राइवेटाइजेशन तो किसने कह दिया बेचा है? अरे भैया सरकारी, अच्छा मतलब वही कहते हैं अब अमेरिका भारत देश को खरीदने आएगा है, अमेरिका खरीदने आएगा तब आप जानेंगे कि भाजपा ने खरीद बेचा है देश को, मोदी जी ने देश को बेचा है। आज कर्नाटक की जनता, ये आपको पूरी भीड़ हो, ये पूरा जनादेश, ये लहराता हुआ पंजा का निशान ये कर्नाटक से तय कर देता। मैं इस भगवान की कसम खाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक से सुपड़ा होगा और से गांव से मुख्यमंत्री जो है बसवराज मुंबई पूरी तरीके से हारेंगे और सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। आज जरूरत है लोगों को, आज देश के युवाओं को जरूरत है। मैं कहता हूँ याचना नहीं अब रण होगा, कर्नाटक में संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आप बताइए। अच्छा ये बताइए, आप लगातार कह रहे हो कि भीषण संघर्ष होगा, कर्नाटक में जीत होगी, इतने राज्य चले गए, और एक सवाल ये है, पिछली बार आपने ये बोला था कि अभी के जो जोड़ तोड़ के सरकार बनाती है तो आप अपने विधायक को कंट्रोल नहीं करते, ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हो जो पैसे के लिए बिक जाएं? देखिए भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी ऐसे ऐसे तमाम संसाधनों के जरिए डराने का काम करती है। आपने अरे भाई हमारा नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने अगर पद के लिए लड़ा होता तो आज सदन में, संसद भवन में होते। हमारे राहुल गांधी ने केवल मोदी जी से सवाल पूछा था कि अडानी मोदी जी का रिश्ता क्या है, उनको संसद भवन से संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या वाकई में राहुल गांधी से डरे नहीं हुए हैं? एक ही पार्टी है जो इस देश में न्याय की, अधिकार की बात करती है। अरे मोदी जी से। अरे भैया भ्रष्टाचारी सरकार यहाँ पे है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस लाओ, भ्रष्टाचार खत्म करो, ये नारा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर खरीद फरोख्त के द्वारा सरकार ना आई होती, ये भ्रष्टाचार पे विलिप्त है। भ्रष्टाचार की क्या गारंटी है? अब जो कांग्रेस ने सबको टिकट दिया ये नहीं बिकेंगे। कर्नाटक में कॉर्पोरेटर आत्महत्या कर रहे हैं, कर्नाटक में आप देखा होगा किसान हत्या कर रहे हैं। मैं जब इसकी क्या गारंटी है जो कांग्रेस ने अब जो टिकट दिए अगर वो जीत के भाजपा में नहीं जाएंगे? देखिए गारंटी है इसकी कोई? अरे मैं कहता हूँ भैया मोदी जी आ जाए कांग्रेस में, भैया कांग्रेस हम ज्वाइन करा देते हैं। अगर चाहते हैं मोदी जी मुख्यमंत्री बनना कर्नाटक का तो वो कांग्रेस में आ जाए, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। आएंगे मोदी जी कर्नाटक इसमें कांग्रेस में। अरे झूठ पे झूठ, केवल लूट पे लूट। और बाबा रामदेव एक थे, वो कहते थे 20 रुपए लीटर डीजल मिलेगा, 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, और गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी का तो नहीं गलती कह रहा, हमें पता नहीं था कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। जब देश को बेच के हमारे युवाओं का पतलून गीला करके और माफी मांगेंगे तो क्या होगा? युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, हाथ में भगवा झंडा देंगे। भाजपा का सुपड़ा झंडे से कोई दिक्कत? अरे भैया मैं कहता हूँ देश में तांडव करवाना चाहते हैं आप, भगवे झंडे से क्या आपने क्यों पहन रखा? अरे भैया मैं वही कहता हूँ, भगवा झंडा के नाम पे, मस्जिद के नाम पे देश को कौन लड़ा रहा है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे। कर्नाटक में कभी नहीं लोग अमन चैन से, मैंने यहाँ के प्रत्याशी लोग देखा, यासिर खान पठान जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कल मंदिर में भी जाने का काम किया, उन्होंने मस्जिद में भी जाने का काम किया। वो ऐसे अरे हिंदू भैया मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी देश को लड़ा। आरएसएस कौन है? नारंगी संघी बजरंगी कौन है जो देश में नफरत फैलाने का काम करता है? अगर आप नहीं कहते मोदी जी तो जिन्ना की भी कब्र पे गए थे। अरे भैया वही कहते हैं, आप गांधी को मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन सेंचुरी पार कर दी, वो बोल रहा है सेंचुरी पार कर दी। मोदी जी मैच देखने आते हैं, विकेट उनका गिरने वाला है। कर्नाटक से भाजपा ध्वस्त हो रही है और पूरी तरीके से कांग्रेस में की सरकार कर्नाटक में आ रही है। आप देखिए, बरगलाइए मत, आप पूरी तरीके से देख सकते होंगे। ये भीड़ और युवाओं का जो मेहनत है, ये पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के लिए आशीर्वाद देने लोग आ रहे हैं और सेगांव की सीट से बसवराज मुंबई को हारना तय है। ये मैं भगवा की कसम खाता हूँ, तिलक की कसम खाता हूँ कि यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने केवल यहाँ की जनता को लूटा है। आप सड़कें देख रहे होंगे, यहाँ पे सड़कें हैं सही पे बनी हुई है। अरे भैया गाल रगड़ेंगे इस पे, सड़क पे हैं, शायद आपको लग रहा होगा इस पे सीमेंटेड इतना है कि आपका गाल खरोच नहीं आएगा। गड्ढे नहीं देखे अभी गांव में? गाल रखने के गाड़ी चलती भैया मैं अरे नहीं रखा जाता होगा, आपको शायद अंधभक्ति हो। भाजपा के शासनकाल में लोग को अंधभक्ति है, एक सड़क दिख गई तो उसी का प्रचार करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे जनता की रसोई का कितना महंगा पैसा हो गया है, सिलेंडर नहीं है लोगों के पास। आप वही खुश है, पूरी खुश है। गुजरात में भी जिता रही है, 5 राज्यों में
भी जिता रही है, मणिपुर हो और कहीं पर भी हो, सब जगह सरकार बन रही है हम बीजेपी की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल की यात्रा किए, उसमें कर्नाटक से होते हुए हम गुजरे। जब कर्नाटक में किसानों की प्याजें सड़ रही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहाँ थे, मुख्यमंत्री जी कर्नाटक के कहाँ थे, ये आपको पूछना चाहिए। उस वक्त तो सूट बूट की सरकार थी। यहाँ जो है इस सीट पे से गांव पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी शीशा डाइन नहीं करते हैं। आपका एक बेटा है यहाँ पे खड़ा हुआ, अगर आप उसको जिताएंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि एक ऐसा एजुकेटेड राज्य है कर्नाटक, और उसकी एक विधानसभा से गांव है कि उनके समर्थन में उन्होंने इस तरह से वोट डाला कि वहां का मुख्यमंत्री धराशायी हो गया। ये पूरी तरीके से अगर आप युवा लोग और अगर सभी यहाँ से भाजपा को भगाएंगे तो पूरे देश में आपको लोग पूछेंगे कि वाकई में कौन ऐसा राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री हारा हो, वहाँ का युवा हराने का काम किया हो। हारने के बाद ईवीएम पर दोष तो नहीं देंगे अगर हार गए तो? कौन हार गया? विपक्ष ये कहता है हार जाते तो ईवीएम, मैं कहता हूँ अगर जीत गए तो जनता ने जिताया। अगर कर्नाटक में कांग्रेस हार गई तो श्रवण पांडे अपनी आप को आत्मदाह करने का काम करेगा। कर्नाटक में 140 पार कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये कमीशन खोरी की सरकार नहीं चलेगी। ईवीएम पे दोष तो नहीं अरे भैया ईवीएम क्या, मैं कहता हूं लगातार उठाते आए हैं आवाज कि बैलेट पेपर के चुनाव कराइए। आपने देखा होगा कई ऐसे देशों में बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं। क्या वाकई में इस देश के जो प्रधानमंत्री मांड्या में आके जो लोग कई ऐसे मुद्दों पे आके उन्होंने कहा कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती है। अरे कांग्रेस आपका कब्र नहीं खोदना चाहती है, कांग्रेस आपको कर्नाटक से सत्ता से भगाना चाहती है। बोलो जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। ये कांग्रेस का जुनून है, ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अपनी त्याग के लिए, अपने राहुल गांधी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए सड़क पे उतर के और आवाज उठाने का काम किया है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठा है कांग्रेस के नारों से, कांग्रेस के नारों से। कांग्रेस जिंदाबाद है, जिंदाबाद है।